18 जुलाई सुबह 7:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो भीड़ के बीच में से एक 59 साल के बुजुर्ग को घसीटते हुए ले जाते हैं। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये वो इंसान है जिसने इस देश को दिया आई स्तूप, जिसने देश को दिया सेकमोल जैसी स्कूल, और जिसके ऊपर बनी फिल्म ने पूरे देश को हंसाया भी और रुलाया भी। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले सोनम वांगचुक की, 3 इडियट्स की रेंचो की असली कहानी वाले इंसान की। अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा वो पूरी कहानी कि कैसे एक हीरो सरकार की नजर में एक देशद्रोही बन गया, कैसे उनको जेल भेजा गया, कैसे रिहा हुआ, और आखिर अभी भी क्यों वो बिस्तर पर अस्पताल में लेटे हुए अपने भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज बीच में एक ऐसा मोड आएगा जिसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, सही सुना आपने। सबसे पहले जान लीजिए कि ये इंसान आखिर है कौन। लद्दाख के एक छोटे से गांव में जन्मे हुए सोनम वांगचुक की शुरुआती जिंदगी की फॉर्मल जो स्कूलिंग हुई है उसके बिना ही गुजरी, और यही इंसान आगे चलकर बनता है एक इंजीनियर, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर और एक पर्यावरणविद। 1988 में उन्होंने स्टार्ट किया सेकमोल, उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे पुराने जमाने की एग्जाम सिस्टम में पिछड़ जाते थे। और फिर 2014 में उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया, ऐसी चीज बनाई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, आइस स्तूप। सर्दियों का बहता पानी बर्फ के शंकु में जमा कर रखना, ताकि जब गर्मी की सीजन आए और किसानों को पानी की जरूरत हो तब इनमें से पानी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो है ना, बिल्कुल देसी जुगाड़ वाला जीनियस आइडिया। आगे चलकर इन्होंने लद्दाख में HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव भी बनाया, और इसी सोच, इसी जज्बे ने बॉलीवुड को दिया फुंगचुक वांगडू का किरदार। याद है ना वो 3 इडियट्स वाला रेंचो, ये यही इंसान है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, इनकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इनोवेशन और अवार्ड्स की नहीं है, असली मोड़ यहां से शुरू होता है। 2019 याद है, जब आर्टिकल 370 हटा, तब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग ही केंद्र शासित प्रदेश बना। उस वक्त सोनम वांगचुक बहुत ही खुश हुए थे और उन्होंने सबके सामने सरकार की तारीफ भी की थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब जब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो उनको उनकी खुद की विधानसभा नहीं मिली, तो अब इसके रिलेटेड जो भी डिसीजन होते थे वो डायरेक्ट दिल्ली से आते थे। और धीरे धीरे लद्दाख के लोगों के अंदर एक डर बैठने लगा कि बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी जमीन खरीद लेंगे, और वो लोग बाहर से हमारा रोजगार भी छीन लेंगे, और सबसे बड़ी चिंता, हमारा नाजुक हिमालयी पर्यावरण हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और यही से शुरू हुई एक मांग, हमें चाहिए अलग राज्य का दर्जा, हमें चाहिए संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल का संरक्षण। आसान भाषा में समझिए, 6th शेड्यूल भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम जैसे ट्राइबल इलाकों को जमीन, संस्कृति और संसाधनों की खास सुरक्षा देता है। लद्दाख के लोग चाहते थे कि यही सुरक्षा उन्हें भी मिले, और इसी मांग की सबसे बड़ी आवाज बन गए सोनम वांगचुक। 2023 में पहली भूख हड़ताल हुई, और फिर 2024 में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट, और वो भी लेह की -डिग्री वाली सर्दी में। और इसके बाद दिल्ली चलो मार्च का ऐलान हुआ, फिर पश्मीना मार्च, और फिर चीन बॉर्डर तक मार्च करने की चेतावनी। सालों तक ये पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। प्रार्थना, उपवास, पैदल मार्च, कोई हिंसा नहीं। शुरुआत में बीजेपी सरकार ने भी 6th शेड्यूल का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन मई 2024 आते आते फुंगचुक ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और यहीं से गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे, महीने दर महीने, जब तक बात पहुंच नहीं गई दिसंबर 2025 के उस दिन तक जिसे याद करके लद्दाख के लोग आज भी कांप जाते हैं। 24 सितंबर 2025 लेह की सड़क पर चल रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ धारण कर लिया था। भीड़ के एक हिस्से ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी और जवाबी फायरिंग भी हुआ, और इसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल भी हुए, और इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
मीडिया ने उस दिन को नाम दिया लद्दाख का सबसे खूनी दिन। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन पर लगाया गया राष्ट्रीय अधिनियम यानी एनएसए, एक ऐसा कानून जिसके तहत बिना कोई औपचारिक आरोप लगाए हुए किसी को भी 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है और उन्हें वहां से 1600 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, राजस्थान की जोधपुर जेल में। प्रशासन का कहना था कि वांगचुक के ऐसे भड़काऊ भाषण की वजह से ये हिंसा भड़की और कुछ रिपोर्ट में तो उन पर अरब स्प्रिंग जैसी बगावत रचने की साजिश तक का भी आरोप लगाया गया। अब आप ही जरा सोचे कि जो इंसान 2019 में सरकार की तारीफ कर रहा था वही इंसान 2025 में देशद्रोही कहलाने लगा, हीरो से ट्रेटर तक। यही था सबसे पहला ट्विस्ट। उनकी पत्नी गीतांजलि ने हार नहीं मानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और इस हिरासत को गैरकानूनी बताया गया। करीब 6 महीने जेल में बिताने के बाद 14 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई के ठीक कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने ये एनएसए अचानक वापस ले लिया और सोनम वांगचुक आजाद हो गए। सरकार ने बताया कि यह फैसला लद्दाख में शांति और बातचीत करने के लिए लिया गया था। वही आलोचकों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की शर्मिंदगी से बचने के लिए सरकार ने वक्त रहते अपनी इज्जत बचा ली। और सच कहूं तो आज तक मैं पता नहीं चल पाया है कि उन पर लगे आरोप हटाए गए हैं या नहीं, लेकिन वांगचुक आजाद हो गए और अब वो शांति से बैठने वाले तो थे नहीं, क्योंकि उधर दिल्ली में एक बिल्कुल नया तूफान तैयार हो रहा था। 2026 में नीट यूजी यानी कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर टेलीग्राम वेब पर लीक हो गया। अब इसकी वजह से सरकार को एग्जाम टालना भी पड़ा और कई दिनों तक टेलीग्राम पर एक टेम्पररी बैन लगाना पड़ा। लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लग गया और गुस्सा सीधा गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ, बिकॉज उनके कार्यकाल में यह कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ था। इससे पहले भी नीट और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके थे। फिर आया एक और अजीब मोड़। 15 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार लोगों के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की जो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविज्म और पत्रकारिता के जरिए दूसरों पर निशाना साधते थे, और इस टिप्पणी में उनकी तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवियों से की गई। और बस यही से जन्म हुआ भारत के सबसे अजीब और वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शुरू हुई यह पार्टी सिर्फ एक तंज पर बनी थी, लेकिन देखते ही देखते यह बन गई जैन जी की एक आवाज। मांग सीधी थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एग्जाम का जो सिस्टम है उनमें सुधार हो। सीजेपी ने तो बकायदा एक 5 पॉइंट चार्टर भी जारी किया जिसमें एक नया कानून बनाने की मांग की गई थी। और इस मूवमेंट को समर्थन मिला अन्ना हजारे से, विपक्षी पार्टियों से, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से और सोनम वांगचुक से भी। 28 जून 2026 जेल से छूटने के कुछ ही महीने बाद वांगचुक फिर से मैदान में आ गए, और इस बार सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए। जंतर मंतर पर शुरू हुई उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। दिन बीतते गए, 14 दिन, 17 दिन, 20 दिन। डॉक्टर लगातार चिंता जता रहे थे। विपक्ष के कई नेता उनके उपवास को खत्म करने की अपील भी कर चुके थे। एक और युवा प्रदर्शनकारी बेहोश होकर अस्पताल भी पहुंच गया था। और फिर आया 18 जुलाई 2026, वही दिन जिससे हमने यह कहानी शुरू की थी। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस जबरदस्ती वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। अस्पताल की रिपोर्ट में सामने आया डिहाइड्रेशन, शरीर में पोटेशियम की कमी और एसिडोसिस के लक्षण। लेकिन वांगचुक ने भी अस्पताल में हार नहीं मानी। उन्होंने आईवी ड्रॉप लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने दवाइयां लेने से इनकार कर दिया, और उनके परिवार वालों ने भी उनकी मर्जी के खिलाफ इलाज करने का विरोध किया। उनके पर्सनल डॉक्टर ने तो यह भी कहा कि उन्हें मरीज से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है भाई, कि एक इंसान अगर चाहता तो चुपचाप अपने अवार्ड के साथ शांति से बहुत अच्छी सी जिंदगी जी सकता था, तो बार बार वो अपनी जान दांव पर क्यों लगाता है? शायद इसी को कहते हैं कन्विक्शन। अपने उसूलों पर इतना अडिग रहना कि शरीर भी पीछे छूट जाए, चाहे वो सही तरीका हो या गलत, इस विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सवाल हर इंसान को झकझोर देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह सच्चा जन आंदोलन है या फिर एक पॉलिटिकल गेम? आप मुझे अपना
जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि ये इंसान कौन है और ये भूख हड़ताल क्यों कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।